नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तिवारी आप सभी के लिए ओ लेवल मॉड्यूल 1R4 या ओ लेवल मॉड्यूल 1R5 के ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, जो ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको 17 प्लस नंबर लाना होता है। अगर आप 17 प्लस नंबर लाते हैं 40 मार्क्स में, तभी आपकी आगे थ्योरी की कॉपी चेक की जाती है। दोस्तों, आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे ट्रू फॉल्स मैचिंग वर्ड MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, जिससे आप सभी ओ लेवल का एग्जाम पास कर सकें। कल हमने आप सभी को ये भी बताया था कि ओ लेवल मॉड्यूल 1R4 का एग्जाम 13 सितंबर 2021 को होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप सभी को ओ लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप हमसे कोई भी क्वेश्चन ओ लेवल का पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ALU, दूसरा ऑप्शन दिया है CPU, तीसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोल यूनिट और चौथा ऑप्शन दिया है स्टोरेज यूनिट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर CPU। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, CPU को किस कंपनी ने डेवलप किया, तो आपका आंसर होगा इंटेल कंपनी। अगला क्वेश्चन ये है, CPU को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि फार्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फार्मूला जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है रिलेटिव एड्रेस, दूसरा ऑप्शन दिया है एब्सोल्यूट एड्रेस, तीसरा ऑप्शन दिया है मिक्स्ड एड्रेस और चौथा ऑप्शन दिया है डायनेमिक एड्रेस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर रिलेटिव एड्रेस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेल एड्रेस कितने टाइप्स का होता है, तो आपका आंसर होगा 2 टाइप्स का। नंबर 1 रिलेटिव एड्रेस, नंबर 2 एब्सोल्यूट एड्रेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूलबार में होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया है फॉर्मेटिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है ड्राइंग और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर फॉर्मेटिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक का ऑप्शन किस टैब में होता है, तब आपका आंसर होगा होम टैब में। आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कल से वहां पर ओ लेवल का टेस्ट स्टार्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है सिस्टम ऑपरेशंस, दूसरा ऑप्शन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ एबव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा रिसोर्स मैनेजर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिंटर या वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन दिया है ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन दिया है एपलेट और चौथा ऑप्शन दिया है सिस्टम सेल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर ड्राइवर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है। पहला ऑप्शन दिया है F5, दूसरा ऑप्शन दिया है शिफ्ट प्लस F5, तीसरा ऑप्शन दिया है अल्ट प्लस F5 और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर F5। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन दिया है ट्रू, दूसरा ऑप्शन दिया है फॉल्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर ट्रू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइनक्स के डेवलपर कौन है, तो आपका आंसर होगा लाइनक्स टोरवाल्ड्स। अगला क्वेश्चन लाइनक्स से पूछा जाता है कि लाइनक्स का मास्कट क्या है, तो आपका आंसर होगा पेगविन।
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर होगा लाइनक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर के रेजुलेशन को मापा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है API, दूसरा ऑप्शन दिया है DPI, तीसरा ऑप्शन दिया है CPI और चौथा ऑप्शन दिया है LSI। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर DPI। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है DPI का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है लेजर प्रिंटर से लेजर प्रिंटर को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा कैरेक्टर प्रिंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है OCR, दूसरा ऑप्शन दिया है OMR, तीसरा ऑप्शन दिया है MICR और चौथा ऑप्शन दिया है BCR। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा OMR। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है OMR का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस वीडियो में हमने जितने आपको क्वेश्चन बताए हैं और आगे जितने क्वेश्चन बताएंगे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को आप सभी लर्न कर लें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है HDD का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा ऑप्शन दिया है हाई डिस्क ड्राइव, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ और चौथा ऑप्शन दिया है नन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव को किस कंपनी ने डेवलप किया है, तो आपका आंसर होगा IBM। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है IBM का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं, तो आपका आंसर होगा RPM। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है RPM का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा रेजुलेशन पर मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लू रे, मतलब ब्लू रे क्या है। पहला ऑप्शन दिया है USB ड्राइव, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्लैश ड्राइव, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल डिस्क और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर ऑप्टिकल डिस्क। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्टिकल डिस्क कितने टाइप्स का होता है, तो आपका आंसर होगा 2 टाइप्स का, पहला CD, दूसरा DVD। हमारा अगला क्वेश्चन है SQL का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्ग क्वेरी लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन दिया है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है डेटाबेस किससे मिलकर बना होता है। पहला ऑप्शन दिया है फील्ड एंड रोज, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉलम्स एंड रोज, तीसरा ऑप्शन दिया है फील्ड एंड रिकॉर्ड्स और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर फील्ड एंड रिकॉर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है mk_dir, दूसरा ऑप्शन दिया है rmdir, तीसरा ऑप्शन दिया है CP और चौथा ऑप्शन दिया है क्लियर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर rmdir। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए ASCII कोड मानक कोड है। पहला ऑप्शन दिया है ट्रू, दूसरा ऑप्शन दिया है फॉल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर ट्रू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है रिबूट के लिए शॉर्टकट की क्या है। पहला ऑप्शन दिया है Ctrl+Alt+del, दूसरा ऑप्शन दिया है Ctrl+R, तीसरा ऑप्शन दिया है Ctrl+Alt और चौथा ऑप्शन दिया है विंडो की+R। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर
कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बूटिंग कितने टाइप्स की होती हैं, तो आपका आंसर होगा 2 टाइप्स की। नंबर फर्स्ट कोल्ड बूटिंग, नंबर सेकंड वार्म बूटिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की क्या है, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है जंक्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है पावर स्टेशन, तीसरा ऑप्शन दिया है वर्क स्टेशन और चौथा ऑप्शन दिया है नेटवर्क स्टेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर वर्क स्टेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सनल कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। अगर आपको ऑप्शन में डिजिटल कंप्यूटर नहीं मिलता है तो मिलेगा माइक्रो कंप्यूटर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।